दोस्तों, हमारे भारत का उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। वाली ये बात हमने बताई, कोई नई बात तो है नहीं, है ना। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम का जन्म स्थल अयोध्या और मथुरा, ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से आते हैं। ये बात भी सच है कि उत्तर प्रदेश कई नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब भी बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो इस राज्य की कमान को संभालने वाले योगी आदित्यनाथ जी का नाम सबसे पहले आता है, जो अपनी शानदार, जानदार और दमदार राजनीति से उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में पॉपुलर हो चुके हैं। आज हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करने वाले हैं, जो न केवल पॉलिटिशियन है बल्कि ये एक प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। उनके बेहतरीन काम करने के अंदाज ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर लाकर बैठा दिया। वैसे ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि योगी जी की राजनीति की दुनिया में अपने कट्टर हिंदुत्व के लिए मशहूर हैं। ये एक बेहतरीन नेता हैं और उनकी जीवन कहानी भी एकदम बेहतरीन है। तो आइए योगी जी की जीवन कहानी जानने से पहले हम उनसे जुड़ी कुछ खास बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, योगी जी की सबसे खास बात यह है कि वो एकदम आत्मिक सोच वाले व्यक्ति, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। साथ ही आत्मिक जीवन यानी कि आध्यात्म में उनका इंटरेस्ट बहुत है। इसके अलावा हिंदू धर्म में यानी कि गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाए, इसलिए वो अक्सर गौ रक्षा की मुहिम को बढ़ावा देते हैं। साथ ही योगी जी धार्मिक प्रवचन, भजन, बागवानी, राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक स्थानों के दौर के लिए नेशनल डिफेंस ऑपरेशन भी चलाते हैं। दोस्तों, हमारे योगी जी का अंदाज निराला है, और अंदाज तो क्या, वो खुद एकदम हटके हैं। उनका कहना है कि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे इस पर गर्व है। योगी जी अपने काम के लिए काफी मेहनत करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो उन्हें अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार है। उनका कहना है कि लोगों को शासन प्रशासन से विश्वास उठ गया है, और अब उस विश्वास को वापस पाना, लोगों के दिलों में ये आशा और विश्वास पैदा करना, एक अच्छा शासन और विकास का समय आ गया है। बस यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। योगी जी का कहना है कि अगर कानून व्यवस्था देखनी है तो उत्तर प्रदेश में आइए। दोस्तों, शायद कुछ लोग इस बारे में जानकारी रखते होंगे जो योगी जी की पढ़ाई के दौरान वो गोरखपुर में थे, जहां गोरखनाथ पीठ के महंत की नजर गोरख जी पर पड़ी, और उनके मेल जोल के बाद योगी जी सांसारिक मोहमाया को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर निकल गए, सन्यासी बन गए, और यहीं से उनका नाम भी अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। योगी जी अपने लोगों में बहुत ही पॉपुलर हैं। उन्हें उनके समर्थक काफी सम्मान देते हैं, जिसके चलते उनकी कही हुई बात का पालन होता है। इस बात को आप अच्छे समझ सकते हैं कि उनके कहने पर ही गोरखनाथ मंदिर में होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों का आयोजन एक दिन बाद किया जाता है। दोस्तों, योगी जी के अंदर बचपन से ही देश प्रेम भरा हुआ है, और उनके बचपन के किस्से भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बता दें, योगी जी की बहन शशि सिंह बताती हैं, जब योगी जी लगभग 15 से 16 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता से कहा था कि क्या पिताजी केवल अपने परिवार को पालने के बारे में सोचते हैं, कभी देश के बारे में सोच लिया करो। तब उनके पिता ने कहा कि बेटा, मेरी 85 रुपए की तनख्वाह है, उसमें तुम्हें पालना बहुत है। उसके बाद उनके पिता कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करो। शायद उनके पिता की बात नहीं योगी जी के अंदर ज्वाला सी जला दी, हौसला भर दिया, जिसके चलते आज योगी जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं रह गए। वैसे उनके सख्त अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन उनका ये सख्त अंदाज गद्दी की गर्मी या फिर सन्यासी बनने से नहीं आया, बल्कि वो शुरू से था। दोस्तों, योगी जी के बारे में इतना सब कुछ तो जान लिया, लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि भाई योगी जी की नेटवर्थ कितनी होगी। बता दें, उनकी नेटवर्थ लगभग 1.54 करोड़ है। खैर भाई लोग, आज योगी जी जिस मुकाम पर हैं, वहाँ तक के सफर को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज योगी जी जिस मुकाम पर हैं, असल में उन्होंने यहाँ तक के सफर के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बल्कि वो खुद पढ़ाई के बाद जॉब करके नॉर्मल लाइफ बिताना चाह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, वही होता है जो भगवान चाहता है, भले ही हम कुछ भी सोचें। ये वही दौर था जब योगी जी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। योगी जी जब कॉलेज में गए, तभी राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया, और योगी जी राम मंदिर के पक्ष में थे, इसलिए 1990 के आसपास वो राम मंदिर के आंदोलन में कूद गए। इस आंदोलन के दौरान योगी जी की मुलाकात गोरखनाथ मठ के पुजारी, मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई। संन्यास लेने के बाद ही उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ रखा गया। इसके बाद महंत अवैधनाथ जी ने लगभग 1994 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इस तरह योगी जी गोरखनाथ मंदिर के पुजारी बन गए। लेकिन शायद योगी जी नहीं जानते थे कि यहाँ से उनका जीवन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ जाएगा। इसके बाद साल 1998 योगी जी 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए, और इस तरह से 26 साल की उम्र में उनकी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत हो गई। सबसे कम उम्र के सांसद होने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। अब इस तरह से अपने गुरु की बात मानते हुए योगी जी ने अपने पॉलिटिकल करियर की बेहतरीन शुरुआत की। खैर, वैसे तो योगी जी ने सांसद के रूप में कई बेहतरीन काम किए, जिसके चलते उन्हें लगातार लोकसभा के सांसद के लिए चुना गया। लेकिन इस सब के अलावा उन्हें सबसे ज्यादा पहचान हिंदू युवा वाहिनी से मिली, जिसका गठन उन्होंने 2002 में किया। इस ग्रुप को योगी जी ने गौ माता की सुरक्षा, उनकी सेवा के लिए बनाया था, साथ ही हिंदू एक्टिविटी के लिए भी बनाया, जिसके चलते उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को अपने काम से खुश कर दिया, और इस तरह से बीजेपी में उनका दर्जा बढ़ता चला गया। ये वो समय था जब बीजेपी को किसी भी हाल में 2017 के यूपी इलेक्शन को जीतना था, और यहाँ बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि यूपी के लिए सीएम कैसे चुना जाए। और इस बात का फैसला करने के लिए ही 2017 से पहले 2016 में गोरखनाथ मंदिर में मीटिंग रखी
रखी गई। नेताओं को शामिल किया गया और मीटिंग में फैसला लिया गया कि यूपी में सीएम के लिए योगी आदित्यनाथ को कैंडिडेट बनाया जाए। योगी जी ने आते ही उत्तर प्रदेश का नजारा बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले सरकारी ऑफिस में गौ तस्करी, पान, गुटखा, तंबाकू सब पर रोक लगाई। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और ये तो कुछ भी नहीं, बताया जाता है उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया। वैसे आपको बता दें योगी जी एक अच्छे पॉलिटिशियन महंत होने के साथ साथ हिंदी बुक योग वाणी के एडिटर भी हैं। बात करें योगी जी के द्वारा की जाने वाली सोशल एक्टिविटी की, तो वो गरीब और पिछड़े बच्चों के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही वो गांव के इलाकों में हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, इस तरह से योगी जी ने भारत के यूपी को पूरी तरह से बदल दिया। आइए इनके शुरुआती जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ। इनका बचपन में नाम अजय सिंह रखा गया। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर थे, और माँ का नाम सावित्री देवी है। इसके बाद इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। योगी जी इसके बाद आगे पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एमएससी के लिए भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन राम मंदिर के आंदोलन की वजह से योगी जी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा। यहाँ तक बताया जाता है कि उस आंदोलन से जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वैसे आपको बता दें योगी जी को शुरू से ही पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन कर लिया, जहाँ उन्होंने स्टूडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। पर ABVP का सपोर्ट न होने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खैर, भले उस समय योगी जी का सिक्का न चल पाया हो, लेकिन अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाम का सिक्का चल रहा है। अरे चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा भाई। वैसे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।